है, फिर भी मैं सेकंड सिनेरियो से चल रहा हूँ, ओनली स्पेसिफिकली इसमें कस्टमर रिलेटेड में चल रहा हूँ। तो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, हमने कुछ कस्टमर को सेल किया, ठीक है, हमने हम्म, कुछ कस्टमर को सेल किया और हमने उनको क्या बोला कि आप हमें क्या करो, आप हमें डाउन पेमेंट दे दो। मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 लाख का हमने सेल किया कस्टमर को और हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, 40,000 का आप मेरे को डाउन पेमेंट कर दो। ओके, हम्म, पहला स्टेप सेम है, ये भी नोटेड आइटम्स है, जैसे वेंडर का नोटेड आइटम्स था ना, दिस इज ऑल्सो नोटेड आइटम्स ओनली 40,000, ठीक है। तो हमने कस्टमर को बोला कि भाई आप हमें ये दे दो, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए हमने उसको रिक्वेस्ट किया, तो वो एग्री कर गया कि ठीक है, हम 40 आपको नहीं देंगे, हम 35 देंगे। और उसने एक और चीज बोला कि इस 35 में हम आपको 35 देंगे, उसने बोला कि हम आपको 35 दे देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड वाले में अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, दिस इज नोटेड आइटम, दिस इज स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे मैंने वेंडर के केस में बताया है। सेम ये है, नोटेड आइटम्स है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। जब वो हमें भेजेगा, जब वो हमें पैसा भेजेगा कस्टमर, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगा। अगर हमने बैंक कभी शुरू नहीं किया है, अगर बैंक रहेगा तो बैंक इनकमिंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एडवांस अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट नहीं, कस्टमर एडवांस अकाउंट, उसका अलग जीआर हम्म, बनेगा, ठीक है। तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 35,000 ये हमें मिल गया। ओके, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो फंड है, बिल्कुल पता है हम लोग को, क्योंकि हम जब हम रेंट पे कोई भी फ्लैट भी लेते हैं तो बोलता है कुछ डिपॉजिट कीजिए आप। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ रहे हैं ना, कि हम्म, हमारा सपोज हमने रेंट पे फ्लैट लिया, तो वो बोलता है कि 1 मंथ का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, जब आप छोड़ोगे तो हम आपको वो रिटर्न कर देंगे। ओके, उसी हम्म, तरह हम कस्टमर से बोलेंगे कि आप भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। ओके, और हम वो पैसा आपको हम्म, वापस कर देंगे, हम कस्टमर को बोलेंगे। रेंट वाले केस में हमारा जो मकान मालिक है, वो हमारा, हम उसके लिए कस्टमर है। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कस्टमर को बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको देना पड़ेगा। ओके, तो हमने बोला कि हम्म, 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। तो उसने जो एडवांस दिया है ना, उसने बोला कि ये 35 मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से 25 आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लो। तो हमने बोला ठीक है, हम 25 सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेंगे, जो बाद में हमें उसको देना पड़ेगा वापस, ठीक है। हम्म। ये समझ रहे हैं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो वही है हाँ। जो हमारे आम जिंदगी में भी चलता है, वही चीज यहाँ पे है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम्म, हम उसको चार्ज कर रहे हैं, जो हमारे जिंदगी में भी वही चीज होता है। उसके बाद हमने कस्टमर को इनवॉइस इशू किया 1 लाख का, 1 लाख का हमने सामान उसको बेचा, ठीक है। अभी देखिए, ये हमने उसने हमें 35,000 एडवांस दिया था, उसमें से हमने 25,000 सिक्योरिटी में निकाल लिया, तो हमारे पास कितना बच गया बैलेंस, 10,000 बच गया, हाँ। 10,000 बच गया ना। अब इस 10,000 को हम क्या करेंगे, हमें इस 10,000 को इस इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कितना लेने के लिए पैसा बचा हुआ है, 1 लाख। इनवॉइस हाँ। पोस्टिंग में जब हम इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या हो रहा है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज अकाउंट क्रेडिट। मतलब 1 लाख हमको एसेट अकाउंट में दिख रहा है कि कस्टमर से लेना है, लेकिन उसने ऑलरेडी एडवांस 10,000 दे दिया, दिया 35 था, उस 35 में से हमने 25 सिक्योरिटी डिपॉजिट में निकाल दिया, बैलेंस बच गया 10,000। तो अभी हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 1 लाख में 10,000, क्योंकि अब टोटल 90,000 लेना है उससे, तो ये एडजस्ट हाँ, करना हाँ। पड़ेगा, करेक्ट। तो ये 10,000 को हम उसमें एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री, यहाँ पे एडजस्ट वाला अकाउंटिंग एंट्री होगा। जो यहाँ पे एडवांस अकाउंट जो क्रेडिट क्रेडिट हो रहा था ना, वो यहाँ पे एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो कस्टमर डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। मैं अभी नीचे में बताऊंगा, सब सब अकाउंटिंग एंट्री मैंने लिखा हुआ है, एक एक करके मैं सब बताऊंगा। ओके, बस ये अभी अभी ब्रीफ में इतना ये समझ लिए कि हो क्या रहा है, फिर मैं उसको डिटेल में अकाउंटिंग एंट्री समझाता हूँ, ठीक है। ये 10,000 मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हर एक बिजनेस जो होता है, वो ये सोच के चलता है कि कुछ बैड डेप्ट हो सकता है, मतलब कुछ नुकसान हो सकता है, कस्टमर से पैसा लेके भाग गया, पैसा पूरा नहीं दिया, कुछ इश्यू हो गया, इससे वैसे वो पैसा, मतलब कुछ नुकसान के लिए उसको बैड डेप्ट बोलते हैं। तो हर एक जो सेलर है ना, वो कस्टमर को ये सोच के चलता है कि कुछ बैड डेप्ट हो सकता है, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट हो सकता है हमेशा।
तो हमने फॉर एग्जांपल मैंने 8,000 रखा है, ये ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, हम रख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें डिसाइड करना होगा। तो मैंने 8,000 यहाँ रखा है, ठीक है। तो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 8,000, ओके, हमने ये भी निकाल लिया। ओके, तो अब उससे 1 लाख तो इसमें से इतना तो पैसा कम लेना था, 10,000 90,000 लेना था, अब उसमें से 8,000 और कम लेना पड़ेगा क्योंकि हमने रिजर्व फॉर बैड डेप्ट निकाल दिया। तो कितना बच गया? 82,000 बच गया, राइट। ठीक है, ये समझ रहे हैं, ये रिजर्व फॉर बैड डेप्ट क्या है? ये सिनारियो समझ गया, तो मैं अकाउंटिंग एंट्री पे चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है चलो। ठीक है, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे आ गया, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, ये नोटेड आइटम स्टैटिस्टिकल डेटा है। लेजर बैलेंसेस में भी कोई जीएल अकाउंट में अपडेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, डाउन पेमेंट रिसिप्ट, जब हमने कस्टमर से रिक्वेस्ट किया कि डाउन पेमेंट करो, और उन्होंने हमें डाउन पेमेंट कर दिया, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। हमने 40,000 का रिक्वेस्ट किया, वो पूरा का पूरा 40 भी दे सकते थे, मैंने ये सिनेरियो रखा कि कम कम। तो पिछले हमने वेंडर के साथ पूरा का पूरा हमने डाउन पेमेंट का सिनेरियो देखा है, यहाँ पे मैं कम वाला करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर जीएल अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ जनरेट होगा। फोर्थ, ये सिनेरियो ट्रांसफर टू सिक्योर्ड लोन्स। अब हम सिक्योर्ड लोन्स किस में से ट्रांसफर कर रहे हैं? हम सिक्योर्ड लोन्स इस एडवांस में से सिक्योरिटी डिपॉजिट में निकाल रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा ना, ये हमारा लाइबिलिटी है, राइट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया, और ये एडवांस जो था, ये पैसा हमारे पास क्या हो रहा है, ये अब कम हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया। ओके, हम्म, ये लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि ये पैसा हमें उसको वापस देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर को वापस करना है। हमने बस फॉर द टाइम बिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है, और यहाँ पे ये एडवांस जो हमारा क्रेडिट था, वो 25,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब हमने इस 35,000 में 25,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा कर दिया 35,000 में से। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इनवॉइस पोस्ट किया। इनवॉइस पोस्ट किया तो हमने, ये कस्टमर का ट्रेड रिसीवेबल जीएल है, दिस टू जीएल्स आर डिफरेंट, ठीक है, कंफ्यूज इसमें नहीं होइएगा। ये कस्टमर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ये हमने क्या किया, इनवॉइस पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद 10,000 जो बचा हुआ है यहाँ पे, वहां यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, एडवांस एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनवॉइस 10,000। तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो 10,000 बचा था ना हम्म, क्रेडिट में, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इस इनवॉइस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट निकाल लेंगे। तो कस्टमर, देखिए कस्टमर ट्रेड रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट यहाँ डेबिट हो जाएगा 8,000 से। अच्छा ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कस्टमर स्पेशल जीएल है ना? कस्टमर स्पेशल, यस। मतलब एपी स्टार्ट हुआ क्या अभी? एपी तो कंप्लीट कर लिया हम लोग, एआर है ना ये। सॉरी एआर स्टार्ट हुआ ना, राइट। यस, एआर में भी हम लोगों ने मोटा मोटी, मतलब वो मेन चीज, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव कवर्ड। ये स्पेशल जीएल कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिकली। हमने तो हम्म, कस्टमर का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया एआर का, कस्टमर मास्टर, हम्म, पोस्टिंग्स, रिपोर्ट सारा तो देख लिया। बस हम एक स्पेशल जीएल सिनेरियोज को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद हमने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट निकाल लिया। उसके बाद हम कस्टमर से इनकमिंग पेमेंट, हम कस्टमर से बैलेंस पेमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 82,000 मैंने जो समझाया, वो 82,000 का हम पैसा ले लेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, बस पैसा हम उससे ले लेंगे जितना बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने रखा था, उसको हम कस्टमर को वापस कर देंगे। तो यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, और कैश से हम उसको पैसा वापस कर देंगे। ओके, तो ये सिनारियो अगर आप समझ गए अकाउंटिंग एंट्री भी। अब मैं कस्टमर इज इक्वल टू वेंडर वाला सिनारियो के साथ इसी एग्जांपल को समझा देता हूं फिर से, ठीक ठीक है। है। तो मान लीजिए कि कस्टमर जो है, कस्टमर इज इक्वल टू वेंडर, जो हमने किसी कस्टमर को सेलेक्ट किया है, उसने हमारा आइटनरी सेलेक्ट किया, हमें फाइनल किया, तो उसके उसके साथ हमारा कुछ खरीदने का भी डील हो गया है कि भाई हम मतलब उससे कुछ खरीद रहे हैं। ओके, सो वो कस्टमर हमारा वेंडर भी है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं, एशियन पेंट्स है,
हम एशियन पेंट से कुछ खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, ओके, और हम उसको कुछ सेल भी कर रहे हैं, अपना जो भी सपोज सीमेंट बना रहे हैं तो सीमेंट सेल कर रहे हैं। तो इस केस में इस सिनेरियो को अगर देखें कि अगर हमारा कस्टमर जो है वो कस्टमर भी है वेंडर भी है, तो उस केस में कैसे करेंगे देखिए। मैं मेजरली मैं कस्टमर का सिनेरियो बताऊंगा, बस एक ही सिनेरियो है वेंडर से परचेज का। हमने वेंडर से 50,000 का परचेज किया, समझ रहे हैं, 50,000 का हमने हम्म, परचेज किया। तो यहाँ पे कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा, बस जब हम उससे पैसा रिसीव करेंगे ना, ये 50,000 को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कितना बोला, 82,000 बोला ना कि उसको उससे पैसा लेंगे, उसमें 50,000 का पैसा, क्योंकि हमने उससे खरीदा है, राइट, तो 50,000 को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 82,000 में से 50,000 लेस कर दीजिए, तो 32,000 हमको उससे लेना रहेगा, ओके। बस ये यही है, बस इस सिनारियो को ऐड कर लीजिए। हमने वेंडर से 50,000 का परचेज किया और हमने फिर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे जब हम उससे पैसा कलेक्ट करेंगे ना फाइनल, तो 32,000 हो जाएगा। कैसे 32 हो रहा है, देखिए, 50,000 प्लस ये 10,000 एडवांस 60,000, और ये प्लस 8,000 68,000, तो रिमेनिंग बचा 32,000, ओके। तो इसी को मैं एसएपी में करूंगा, आप प्लीज देख लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछिए। तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा जैसे हमने वेंडर साइड में किया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वही कस्टमर मास्टर